सोच के देखिए एक ऐसी दुनिया जहां बिजली के लिए तारों की जरूरत ही ना हो। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये निकोला टेस्ला का एक बहुत बड़ा, बहुत अनोखा सपना था। तो चलिए आज इसी अधूरे सपने की कहानी में चलते हैं और जानते हैं कि वार्डनक्लिफ टावर का आखिर हुआ क्या। हाँ, बिल्कुल यही सवाल। सोचिए, ना कोई बिजली के खंभे, ना तारों का जंजाल, कुछ भी नहीं। क्या ये सच में पॉसिबल है कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी हवा के जरिए बिना किसी तार के पहुंचाई जा सके? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि यही वो एक सवाल था जिसने निकोला टेस्ला के पूरे काम को एक मकसद दिया था। तो सवाल ये है कि इस कमाल के सपने के पीछे की सोच आखिर थी क्या। आइए टेस्ला के दिमाग में झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें ऐसा लगा क्यों कि ये हो सकता है। देखिए, उस वक्त तो पूरी दुनिया ना तारों के जाल में ही उलझ कर रह गई थी। जिधर देखो खंभे और तारें। लेकिन टेस्ला को कुछ ऐसा दिख रहा था जो और किसी को नहीं दिख रहा था। उनका सोचना था कि भाई अगर रेडियो वेव्स हवा से जा सकती हैं तो बिजली क्यों नहीं। ये सोच उस जमाने से इतनी आगे थी कि क्या ही कहें, शायद सैकड़ों साल आगे। तो इसके पीछे का साइंस क्या था? बस एक शब्द, रेजोनेंस। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे एक ओपेरा सिंगर अपनी आवाज से कांच का ग्लास तोड़ देता है एक खास फ्रीक्वेंसी पर। बिल्कुल वैसे ही जब दो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं तो एनर्जी एक से दूसरे में जंप कर जाती है। और टेस्ला को यकीन था कि वो पूरी की पूरी धरती के साथ ऐसा कर सकते हैं। सोच सकते हैं? उनका प्लान सुनने में तो काफी सीधा सा लगता था। 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट तैयार करना। फिर रेजोनेंस का इस्तेमाल करके उस एनर्जी को आगे भेजना। और तीसरा, जो कि सबसे सबसे हिम्मत वाला कदम था, पूरी धरती को ही एक जायंट नेचुरल कंडक्टर बना देना। मतलब पूरी जमीन को ही एक तार बना दो। है ना कमाल की बात? और इस जबरदस्त आइडिया को असल में लाने के लिए टेस्ला ने कुछ बहुत बड़ा बनाया। साल था 1901 और सामने खड़ा था वार्डनक्लिफ टावर। ये कोई आम टावर नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका काम था बिजली को सीधा जमीन के अंदर पंप करना, जिससे वो पूरी धरती से ट्रैवल करती हुई दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद रिसीवर तक पहुंच सके। सच में इसे कहते हैं ग्लोबल थिंकिंग। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आइडिया इतना ब्रिलियंट था तो आज हम टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज नहीं कर रहे? आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो गई? अफसोस की बात है कि हकीकत सपनों से बहुत अलग निकली। सबसे पहली बात तो बहुत सारी एनर्जी ट्रांसमिशन में ही वेस्ट हो रही थी, खो जा रही थी। दूसरा, इस पावर को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। मतलब ये बहुत खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल हो गई थी। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत, पैसा। फंडिंग खत्म हो गई और सपना भी वहीं टूटने लगा। और बस इन्हीं सारी मुश्किलों की वजह से इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। वार्डनक्लिफ टावर, जिसे पूरी दुनिया बदलनी थी, वो बस एक शांत अधूरा सपना बन के रह गया। लेकिन क्या टेस्ला का सपना सच में खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि उनकी ये सोच आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी में कैसे जिंदा है। जरा फर्क देखिए, टेस्ला का सपना था पूरी दुनिया को वायरलेस पावर देना, और आज हमारे पास क्या है? एक वायरलेस फोन चार्जर जो कुछ इंच दूर से ही काम करता है। उनका मकसद था पूरी दुनिया को मुफ्त में रोशन करना, और आज हम अपने फोन को आसानी से चार्ज कर पाते हैं। ये फर्क साफ साफ बताता है कि हम उनके उस विशाल सपने से अभी भी कितना कितना पीछे हैं। और शायद ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। टेस्ला का आइडिया फ्यूचरिस्टिक था, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी और फिजिक्स उसके लिए तैयारी नहीं थी। वो सच में अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हम कभी टेस्ला के सपने को पूरा कर पाएंगे? आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी जो पूरी दुनिया को वायरलेस पावर दे सकेगी? शायद इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।